ड्रामा सीरियल दो किनारे की लास्ट एपिसोड का प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि वलीद को अब ये एहसास हो चुका है कि दुरेशेवार उसके साथ कभी वफा कर ही नहीं सकती और वलीद की हालत भी ख़राब हो जाती है और वो मरने से पहले कोई अच्छा काम करना चाहता है। उसकी जो भी जायदाद है वो सब कुछ वो तकसीम करना चाहता है। जब दुरेशेवार को ये बात पता चलती है तो वलीद के सामने एक ही बात करती है कि बस बहुत हो गया, मुझे तलाक चाहिए। तो क्या वलीद तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा? अगर तलाक देता है तो उसके बाद दुरेशेवार के साथ क्या होगा? आप लोगों को अगली किस्त में दिखाया जाएगा कि वलीद को ये बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है और ये एहसास हो चुका होता है कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि दुरेशेवार ने वलीद को साफ साफ कह दिया कि तुम अपनी जायदाद अपनी बहनों और भाइयों को नहीं दोगे। लेकिन वलीद को इस बात का इदराक हो चुका है कि वो अच्छा काम करना चाहता है कि जो भी जायदाद है, जो भी वसीयत होती है, उससे सब में तकसीम करने की कोशिश करे, क्योंकि सब कुछ वलीद के कंट्रोल में होता है। जब दुरेशेवार आती है और ये माहौल देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वलीद पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद ये वसीयत दोबारा कैसे तैयार हुई? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सब बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। दुरेशेवार गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सब चीज़ें फेंकना शुरू कर देती है, चीज़ें तोड़ती है। जब वलीद ये सब कुछ देखता है तो वो दुरेशेवार के पास जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दुरेशेवार साफ साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देती है और कहती है बस बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, अब मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया, अगर तुमने मेरे साथ कभी वफा नहीं कर सकते तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी बात मान लेते। जब से ये बात वलीद सुनता है वो दुरेशेवार को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि देखो दुरेशेवार, रिश्ते पैसों से बढ़कर होते हैं, मेरे लिए रिश्ते बहुत कीमती हैं और मैंने कभी उन्हें पैसों से नीचा नहीं समझा। दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। आगे से दुरेशेवार इनकार कर देती और कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए पैसे अहम है तो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अब ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो आगे से वलीद मजबूर हो जाएगा और कहेगा जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मुझे किसी भी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब घर के अंदर इतना शोर शराबा होता है और जब शाहिर को इस बात का पता चलता है तो शाहिर फ़ौरन जवाब देता है और दुरेशेवार को भड़काने की कोशिश करता है। एमा भी ये माहौल देख चुकी है और एमा को भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि वलीद भाई की शराफत को दुरेशेवार फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो वो तैमूर के साथ बैठती है तो तैमूर पर इस वजह पर बात करती है। तैमूर कहता है कि मैं भाभी को अच्छे तरीके से जानता हूँ और वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। यह वलीद भाई की शराफत का फ़ायदा उठाती है। जब भी वलीद को इससे परेशान देखती है तो उसे और ज़्यादा दबाव डालती है और मजबूर करती है। आप लोग बात करें, किसी तरह दोनों भाइयों के साथ मिलकर उसे समझाने की कोशिश करें कि ऐसा मत करो। जब तैमूर ये बात सुनेगा तो फ़ौरन अहमा को जवाब देगा और कहेगा कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ही मामला ठीक होते हैं फिर मैं बात करूंगा और उसे समझाने की बहुत कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब दोस्तों, आप लोग देखने वाले हैं दुरेशेवार क्या तलाक ले पाएगी। देखो, अगर मजबूर करे वलीद को तो वलीद मजबूर हो सकता है, लेकिन तलाक के बाद दुरेशेवार अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा तूफान आएगी और यही दुरेशेवार की मुश्किल होगी कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अब अगली किस्त में आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि वो कागजात पर सब्र कर रहा है तो ये वसीयत हो सकती है। दुरेशेवार इस मामले में ब्लैकमेल कर सकती है, लेकिन मौका पर कभी भी इतनी आसानी से तलाक नहीं देगी। दोस्तों, आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं और आप लोग दुरेशेवार का अंजाम क्या देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।